नमस्कार, मैं तन्वी तनुजा। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। नजर डालते हैं आज के मुद्दे पर, जहां संघर्ष कर रही कांग्रेस के लिए तेजस्वी यादव का एक बूस्टर शॉट आया है। बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने दिए गए बयान में कहा है कि कांग्रेस के बिना 2024 के चुनाव के लिए कोई भी विपक्षी मोर्चा अकल्पनीय होगा, क्योंकि पार्टी का देश भर में 543 संसदीय सीटों में लगभग 200 सीटों का भाजपा के साथ सीधा टकराव है। तेजस्वी यादव ने अपने एक कथन में बताया कि सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को किसी विपक्षी समूह का आधार होना था। बताते चले कि बिहार में विपक्ष के नेता ने कहा है कि कोई भी विपक्षी एकता का प्रयास तभी हो सकता है जब कांग्रेस उसका हिस्सा होगी। कांग्रेस को आधार बनना होगा। 200 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। उन्होंने अपने कथन में यह भी कहा है कि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत है, उन्हें ड्राइविंग सीट पर रहने की जरूरत है। राजद नेता ने कहा कि किसी भी समय समाप्त हो रहा है और भाजपा विरोधी ताकतों को मजबूत करने का प्रयास अभी शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम कांग्रेस के बिना किसी भी मोर्चे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, यह कुछ ऐसा है जिससे हम एक साथ बैठकर फैसला करना होगा। शायद देश की भलाई के लिए बलिदान देने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा, जाहिर तौर पर इसका मतलब है कि कांग्रेस को समझौता करने की जरूरत है। बता दें कि विपक्षी मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा अगर कांग्रेस नहीं, तो श्री यादव ने जवाब दिया, हम केवल तभी जान सकते हैं जब सभी एक साथ बैठे। यह लोग हैं जो अपना नेता चुनते हैं। हमें देखना होगा कि किसे किसका अधिक समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस पर राजद नेता की टिप्पणी बिहार चुनाव के बाद उनकी पार्टी के लोगों द्वारा किए गए मंद विचार के विपरीत है, जिसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को नीतीश कुमार भाजपा के एनडीए ने हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राजद नंबर 1 के रूप में उभरा, लेकिन ऐसा देखा गया कि कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन से विपक्ष की संख्या को नीचे खींच लिया। बता दें कि हाल ही के हफ्तों में कांग्रेस के अन्य सहयोगियों ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं। एनसीपी के शरद पवार ने यह कहा था कि कांग्रेस के बिना कोई वैकल्पिक गठबंधन नहीं हो सकता। शिवसेना के संजय राउत ने इस विचार को प्रतिनिधित्व किया था। भले ही एक कांग्रेस नेता के अगले महाराष्ट्र चुनाव अकेले लड़ने की बात उनकी पार्टी के साथ साथ रंगकंपा को भी परेशान कर रहा था। शिवसेना राज्यसभा अध्यक्ष सदस्य ने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी मोर्चा सफल नहीं होगा। आज यह कमजोर हो सकता है, लेकिन यह कभी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। हमें उनके साथ जाना चाहिए। हमें मौजूदा मोर्चे को मजबूत करना होगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि जब इस बारे में बात होती है तो मोर्चे का नेतृत्व कौन करेगा, तभी समस्या खड़ी होती है। नया मोर्चा कोई विकल्प नहीं है। हमें यूपीए को मजबूत करना होगा। श्री राउत ने कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और रंगकंपा प्रमुख शरद पवार जैसे नेताओं को कांग्रेस नेतृत्व से बात करनी चाहिए। ऐसा मोर्चा तुरंत सत्ता में नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम एक मजबूत एकजुट विपक्ष मोर्चा होगा और सरकार को यह स्वीकार करना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी पटना।